नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ग्रेड 2 का जो पेपर हुआ था उसका जो ओल्ड वीडियो मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसमें जो पेडागोगी के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है वो याद रखिएगा 22 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। एक तरीके से ये टेस्ट ही है, 11 बजे हमारा लाइव टेस्ट चल रहा है ये। तो इनके आंसर आप साथ ही साथ में देते चलिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो सेशन नहीं होता है, इनको रोज़ अटेंड करें। 11 बजे हमारी लाइव क्लास रहती तो आए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक करें जिससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हमारा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि स्मृति के किस हिस्से में चंकिंग खंडन होता है। चंकिंग खंडन होता है। लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर्ड एंड चलन स्मृति, इसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। बताओ किस में चंकिंग खंडन होता है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मित्रों। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है लघुकालीन स्मृति। आपको तो दिमाग में बैठा लेना है इस क्वेश्चन को कि चंकिंग किस में होता है, तो आपको दिमाग में बैठाना है क्वेश्चन क्या होता है। लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होता है चंकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिंता। एक चिंता विकार की विशेषता है। एक चिंता विकार की विशेषता है। ऑप्शन एक, अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आकांक्षा, अनिश्चितता और भय की भावना की विशेषता है। एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि किस किस की, आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। ऑप्शन बी है विकृत चिंतन। ऑप्शन सी है अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावात्मक स्थिति। और ऑप्शन डी है पैनिक अटैक की वजह से एक भावनात्मक स्थिति। क्या होता है चिंता विकार की विशेषता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए मित्रों, एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावना की विशेषता है। तो कुल मिलाकर यदि आप देखोगे, जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जब भी तुम टेंशन में होते हो ना, एंजाइटी हो जाता है। एंजाइटी मतलब एक भय, मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है एक विशेष परिस्थिति के प्रति आप क्या हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समर्पित शिक्षक को शिक्षार्थी की रुचि जगाने के लिए खालिस्तान को अपनाना होगा। प्रदर्शन विधि, नवाचारी विधि, आसान विधि और प्रत्यक्ष विधि। क्या होगा इसका राइट आंसर। आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट में जल्दी जल्दी लिखते जाइए। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा नवाचारी विधि। क्या होगा, इनोवेटिव मेथड्स। तो एक समर्पित शिक्षक है, वो शिक्षार्थी की रुचि जगाने के लिए क्या करेगा, वो नवाचारी विधि या इनोवेटिव मेथड्स का यूज करेगा, पक्का है ना। तो नव इनोवेटिव्स मतलब कभी कभी हिंदी ना बने तो इंग्लिश भी पढ़ के देख लिया करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन ए है असमानता को कम करना। ऑप्शन बी है सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन सी है सामाजिक गतिशीलता। और ऑप्शन डी है संस्कृति का संचरण। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक मूल्यों में बदलाव को याद रखना सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा खालिस्तान के दृष्टिकोण के अनुसार, खालिस्तान के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी है और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल हैं। खालिस्तान के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी है और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन,
जेरोम ब्रूनर और सिगमंड फ्रायड। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे, क्योंकि स्कीमा वर्ड जहां आ जाए ना वहां जीन पियाजे ही लगाना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, शिक्षकों को शिक्षार्थी की खालिस्तान के साथ डील करना पड़ता है। समावेशिता, विविधता, विचलन और प्रतिभाशाली। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करते चलिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा विविधता। क्योंकि आप देखना, एक जो टीचर होता है ना वो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी से साथ डील करता है। डाइवर्सिटी से तात्पर्य या तो बच्चा क्या है डिफरेंट डिफरेंट परिवार से आ रहा है, या फिर उसको समझने का तरीका अलग है, या फिर जो बच्चा आता है उनकी बुद्धि का स्तर अलग। तो उनको विविधता से फेस करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, और अपनी चीज़ों को उन सब तक एक ही टाइम पर पहुंचाना पड़ता है विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह बच्चे को खालिस्तान में सक्षम बनाता है, समान चीज़ों का बार बार अभ्यास करने, अधिक अनुशासित होना, अत्यधिक कक्षा कार्य और गृह कार्य करना, और अधिगम में सुनना और व्यस्त रहना। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह बच्चे को अधिगम में सुनना और व्यस्त रहने में सक्षम बनाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यह उनकी भूमिका को खालिस्तान रूप में दर्शाता है। सहशिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षा निवेशक या फिर प्रशिक्षक। इसका राइट आंसर है दोस्तों कक्षा अन्वेषक, मतलब क्लासरूम रिसर्चर। तो याद रखना, जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यह उनकी भूमिका को कक्षा अन्वेषक रूप में दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? वाइगोट्स्की, पियाजे, कोहलर और चॉम्स्की। भाषा विचार क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब यहाँ पर भाषा की बात आ गई है। इसका राइट आंसर है चॉम्स्की। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाषा विकास का सिद्धांत ही चॉम्स्की ने दिया है। जैसे मैंने बताया ना आपको, स्कीमा वर्ड आए तो जीन पियाजे, और भाषा विकास जहाँ पर भी आए वहाँ तुमको चॉम्स्की लगाना है, ठीक है। वाइगोट्स्की का तो सबको पता है, प्याजे का भी पता है, कोहलर के भी सिद्धांत पता है। समझ रहे हो? संज्ञानात्मक प्याजे का है, नैतिक कोहलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के आकलन में शामिल है, ऑप्शन ए है असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व्स। किस में शामिल है? अधिगम के आकलन में शामिल है कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना, छात्रों के काम के विपरीत ग्रेड या अंक प्रदान करना, योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना, या परीक्षण और परीक्षा का उपयोग करना। आज हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10 हो गए, 5 को और करेंगे। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर है वह कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना, ये कहलाता है आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? ब्लैक बोर्ड, पूछताछ, समस्या समाधान, या शोधन, या प्रबंधन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लैक बोर्ड। इसको याद करना, ये क्वेश्चन सीटीटी में रिपीटेड हो चुका है। तो समावेशी शिक्षा में ब्लैक बोर्ड शामिल नहीं होता है, ठीक है। इंक्लूसिव जो एजुकेशन होता है उसमें ब्लैक बोर्ड को हम शामिल नहीं करते, लेकिन पूछताछ समस्या समाधान और सुदृढ़ प्रबंधन को हम शामिल करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित होता है? ऑप्शन है क्लासिकल अधिगम, ऑप्शन बी है मीडिया अधिगम, ऑप्शन सी है अन्वेष्य अधिगम और ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक अधिगम। भाई जैसे बच्चा एग्रेसिव चीज़ें देखता है तो एग्रेसिव होता है, क्या है वो? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा विश्लेषणात्मक अधिगम। याद रखना, जैसे बच्चा एक आक्रामक मूवी देखेगा तो वो भी एग्रेसिव होगा, वो अधिगम कहलाता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? इनको देखिए, ध्यान से देखिए, सबको याद है, मैं बोलूंगा नहीं, आप ध्यान से देखना और ऑप्शंस को बताना क्या होता है। ठीक है, पढ़ लिया? इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा डी है। क्यों है? क्योंकि भाई इसमें जो 100 लिखा है ना वो ऐसा लिखा हुआ है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। ये होता है हमारा किसका फार्मूला दोस्तों? याद रखना, आईक्यू का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है और इस अधिगम को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रयत्न त्रुटि अधिगम, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिगम और ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम। जब बच्चा किसी दूसरे को देखकर सीखता है तो वो सामाजिक अधिगम कहलाता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल, क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है। तो शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, ऑप्शन सी है कार्य परिहार उन्मुखीकरण, ऑप्शन डी है महारत उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर फिलहाल हमारा महारत उन्मुखीकरण, ऑप्शन नंबर डी मिस्ट्री ओरिएंटेशन कहते हैं उसको। शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं मिस्ट्री ओरिएंटेशन, महारत उन्मुखीकरण। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जल्दी सभी को आंसर करके बताइए, क्योंकि समय की कमी के कारण आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस को ले रहे हैं। बाकी हम इनके क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं और बना बना के डाल दूंगा जिससे सभी लोग देख सके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही बने रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स 2 से 3 जनवरी को डन है, होगा ही, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप डेली वीडियोस ज़रूर देखते होंगे। नहीं देख पाए तो रात तक सोने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। तो फिलहाल मिलते हैं कल 11 बजे अपनी लाइव क्लास में। जब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।